देखिए बेटा, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें बेटा जो आपका आंसर आया था वो बेटा आपका आंसर आया था 64/1 और जो आपकी आंसर शीट है उसमें आंसर आपका दे रहा है 1/64। अब देखिए बेटा, दोनों आंसर सही हैं, मेरा वाला भी सही है और वो वाला भी सही है। ऐसे देखो बेटा, मैंने जब क्वेश्चन किया था 4 वाला तब मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन निकाला था। सबसे पहले मैंने लिखा था ऊपर वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन आपका वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल आया था 64/1। आपका बेटा कितना आंसर आया था? अब देखना बेटा, आपको यहाँ पर बेटा बिल्कुल शो हो रहा है साफ साफ कि जो आपका मून है ना, जो मून है उससे जो अर्थ है ना वो 64 टाइम्स है, क्योंकि मून यहाँ पर 1 है। यस सर। और जो अर्थ है वो 64 है। इसका मतलब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो 64 निकला है, वॉल्यूम ऑफ मून 1 है। मतलब मैं एक भाषा में ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जो मून का जो वॉल्यूम है ना, उससे जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो 64 टाइम्स है। मतलब 64 गुनी है, 64 टाइम्स है। मून के वॉल्यूम से जो अर्थ का वॉल्यूम है वो 64 टाइम्स है। एक बात तो ये हो गई। इसी को मैं घुमा के ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मून है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। देखो ये 64 है और ये 1 है, मतलब जो मून का जो वॉल्यूम है वो हमारे अर्थ का ऐसा है 1/64। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखना बेटा, मान लीजिए मेरे पास है ना 4 रुपीज है और जो मेरा दूसरा फ्रेंड है उसके पास 12 रुपीज है। मान लो मैं हूँ अनु, मेरे पास 4 रुपीज है। मेरा दूसरा फ्रेंड है दीपेश, उसके पास 12 रुपीज है। मतलब मेरे पास 4 और मेरे दोस्त जो दीपेश के पास 12 रुपीज है। इसे मैं दो बात कह सकता हूँ। ऐसे कि बेटा जो मेरे पास जो रुपए हैं उससे मेरा जो मित्र दीपेश है उसके पास 3 टाइम्स रुपए ज्यादा हैं। 3 टाइम्स मतलब 3 गुने हैं, क्योंकि 4 3 जा 12 बोल सकता हूँ ना। जब मैं अपने से कंपेयर करूंगा तो मैं ये कहूँगा मेरे पास जो रुपए हैं उससे 3 टाइम्स मतलब 3 गुने जो रुपए हैं वो मेरे मित्र के पास हैं। या इसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे मित्र के पास जो रुपए है ना उसके 1/3 कैसे 12/3, तभी तो 4 आते हैं। मतलब मेरे मित्र के पास जो रुपए थे उसके 1/3 रुपए जो है वो मेरे पास है, बोल सकता हूँ ना। ऐसे यहाँ पर अर्थ का वॉल्यूम 64 है, मून का यहाँ 1 है। पहली कंडीशन ये बन रही है कि जो मून का जो वॉल्यूम है उससे अर्थ का जो वॉल्यूम है वो 64 टाइम्स है। क्यों 64 टाइम्स हुआ? 64 बन जा 64 मतलब 64 टाइम्स हो गया। इसे अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो उल्टा ये भी तो बोल सकता हूँ कि अर्थ के वॉल्यूम से जो मून का वॉल्यूम है वो हमारा 1/64 है। अब आप लोग ये सोचो सर आप ये कर क्यों रहे हैं, सीधा सीधा इतना ही क्यों नहीं छोड़ दिया? मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ, कल मेरे जो आंखों से मैं अक्षर भूल गया था पढ़ना 1 वर्ड। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्या फ्रैक्शन होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के वॉल्यूम का इज मतलब है इससे द वॉल्यूम ऑफ द मून। उसने ये बोल दिया था कि वो फ्रैक्शन बताओ, वो फ्रैक्शन इतना होगा जो मून के वॉल्यूम से अर्थ के वॉल्यूम का है। मैंने इज नहीं पढ़ा था,
मैंने ओनली इतना पढ़ लिया था कि वॉल्यूम ऑफ मून, और फिर बाद में पढ़ लिया वॉल्यूम ऑफ, सॉरी पहले पढ़ा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मून, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। मैंने ये नहीं पढ़ा कि इसमें उसने तुलना बोली है। ये जो चंद्रमा, जो हमारा मून है, उसका जो वॉल्यूम है वो इतना भिन्न है, इतना अलग है इससे, अर्थ के वॉल्यूम से। तो हमें दिख रहा है कि मून का वॉल्यूम 1 है, अर्थ का 64 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। या फिर जैसे मैंने निकाला है उसे आप बोल सकते हैं कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम का 64 टाइम्स है। हो सकता है बेटा आपके जो सर है वो ऐसे कराएं डायरेक्ट, मतलब ऊपर रखते हैं वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे रखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्यों? ये उसने बोला है कंपेयर में कि इतना वॉल्यूम होगा अर्थ का है, इतना वॉल्यूम है इससे, वॉल्यूम ऑफ मून से कंपेयर बोली है उसने ना, अर्थ से। तो आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं कि फ्रैक्शन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तब भी उतना ही आंसर आ जाएगा 1/64। या फिर आप यहाँ से लिख दें, बात बेटा एक ही है, दोनों ही तरीके आप पे सही हैं। देखिए बेटा अब जो आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये लिखा हुआ है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। देखिए बेटा आप लोगों को पता है बेटा, इसमें आपसे ये बोला है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, इतने मिल्क दूध है ना, इतने लीटर दूध, मतलब इतने लीटर मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल, मतलब उसने ये बोला है इतने लीटर जो मिल्क है वो इस हेमी स्फेरिकल कटोरा है ना, जो बाउल है उसमें आ सकता है। आपको पता है, मैं ये बोलूं बेटा, मान लो ये मेरा बाउल है ना, ये मैंने बाउल बना लिया, मान लो ये, इस बाउल में बोलूं बेटा इसमें इतना मिल्क आ जाएगा, मतलब इसमें मैं फिल ही तो करूंगा। जब फिल करें तो सीधा सीधा पता है आप इसमें निकालेंगे वॉल्यूम, आप वॉल्यूम निकाल लेना। जो वॉल्यूम का आंसर आएगा, आपसे लीटर बोला है तो आप उसे लीटर में बदल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में ये है, ए हेमी स्फेरिकल टैंक, एक हमारा हेमी स्फीयर शेप में टैंक है, इज मेड अप, बेटा मेड अप आ गया, अगर ये पूरा बना है तो लगेगा TS है, अगर थोड़ा बना है तो लगेगा CS है। ये आधे बताएगा, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, इससे बना है हमारा ये आयरन शीट से बना हुआ है। और कौन सी आयरन शीट से बना है? जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है आयरन शीट की, वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। जो थिकनेस है, ऐसे मान लो ये मैं बोलूँ ये कॉपी है, ये कॉपी बनी हुई है ना, इसकी ये थिकनेस है बेटा, ये इतनी है, ये जो है ना ये हमारी थिकनेस है। मैं बेटा ये जो थिकनेस है ना इतनी 1 सेंटीमीटर है ना, हाँ मैं ये बोलूँ बेटा ये जो थिकनेस है वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। ये पेज थे तो बुक बनी, वो है हमारा या हेमी स्फीयर टैंक बनना है, तो बेटा हमें पता है वो आयरन से बनना है, इसीलिए बेटा वो हमारी आयरन की जो शीट है ना उसकी हमें थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ द इनर रेडियस, जो हमारी इनर रेडियस है, मैंने बेटा आपको बताया, फिर बता देता हूँ। अब देखते हैं बाजार जाकर कपड़े देखते हैं तो ये होता है बेटा अंदर की रेडियस, फिर उसकी कपड़े की थिकनेस, तभी तो हम बता कपड़ा बहुत मोटा है, मतलब इनर रेडियस प्लस उसकी थिकनेस, तब हमारी बनती है आउटर रेडियस। अगर मान लो हम निकाले इनर रेडियस तो हम कर देंगे आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। अगर मान लो हमें निकालनी है थिकनेस तो कर देंगे आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो हमारी थिकनेस निकल आएगी। ठीक है ना बेटा? फिर रिपीट कर देता हूँ, थिकनेस निकालनी है तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। अगर हमें इनर रेडियस निकालनी है तो आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। अगर हमें आउटर रेडियस निकालनी है तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अब इसमें क्या बोला है कि देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, उस आयरन का वॉल्यूम बताओ जो इस टैंक को बनाने में यूज हुआ है।
अब बेटा चलो आप सीधे सीधे सर इसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, कि पाई या वॉल्यूम इसमें हेमी स्फीयर में है ना, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बेटा अब एक ऑब्जेक्शन यहाँ उठता है कि अंदर की रेडियस हमें दे रखी है, फिर ये हमें थिकनेस क्यों दे रखी? मैंने आपको अभी समझाया कि बेटा जब इनर रेडियस और थिकनेस है ना, मतलब हम निकालेंगे आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस इक्वल हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन कौन सा है 6 वाला। मैं बेटा यहाँ पर लिख दूंगा आउटर रेडियस इक्वल आउटर रेडियस इक्वल, तो बेटा इसमें मैं निकालूंगा आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस इक्वल होता है बेटा आपका इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अब देखिए बेटा जो बेटा आपकी इनर रेडियस है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मीटर प्लस जो बेटा आपकी थिकनेस है वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब या तो बेटा इसको मीटर में बदल लो या फिर इसको सेंटीमीटर में बदल लो, वो मैं आधे देखता हूँ इसमें बदलना चाहिए, क्वेश्चन बताएगा आधे। बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन, बेटा इसमें बोला नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा इसे ही मैं सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। अगर मान लो मैं इसे मीटर में बदलूं तो मेरा आंसर पॉइंट में जाएगा, इसमें बोला है नहीं कि मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में बदल ले रहा हूँ, मुझे तो आंसर चाहिए। तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर प्लस 1, मतलब हमारी आ गई 101 सेंटीमीटर, ये बेटा हमारी रेडियस आ गई। अब यहाँ पर फिर एक ऑब्जेक्शन उठता है कि सर आप तो हमेशा जब वॉल्यूम लगाते हैं तो इनर रेडियस लगाते हैं, आपने यहाँ पर आउटर क्यों ले ली? क्योंकि उसने ये बोला है, उसने ये नहीं बोला कि जो हमारा बना है ना हेमीस्फीयर शेप में जो टेंट है उसमें हम कोई चीज़ फिल कर रहे हैं, उसने ये बोला है कि उससे हमने जिस आयरन से बनाया है उसका वॉल्यूम बताओ। तो हमें पता जब हमने उसे बनाया होगा ना तो अंदर की भी रेडियस हो रही और प्लस उसकी थिकनेस भी हो रही, ये नहीं है ओनली अंदर की हो, अंदर की ओनली तभी लगेगी जब हम उसमें फिल करें। जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ भरते हैं तो उसकी वो मोटाई पे नहीं भरते, अंदर वाली रेडियस पे भरते हैं। और जब हम उसने बोला है पूरा बताओ जिस शीट से बना है उसका वॉल्यूम, इसका मतलब हमने बाहर का वॉल्यूम लगेगा। क्योंकि जब जैसे मान लो ये है, ये मेरी कॉपी है, मैं ये कहूँ बेटा इस कॉपी को बनाने में कितना पेपर लगा उसका वॉल्यूम बताओ, तो अंदर की रेडियस और प्लस की थिकनेस भी मोटाई भी जुड़ेगी, बाहर की रेडियस हम लेंगे तो इसके अंदर हम फिल नहीं कर रहे हैं, अंदर की रेडियस लें। हमसे बोला कि इतना आयरन शीट लगा तो इतना पेपर यूज हुआ उसका वॉल्यूम बताओ, तो पेपर तो बाहर तक यूज हुआ है ना। ऐसी जो हेमीस्फीयर जो बाउल बना है, क्या बना था, टेंट बना था ना, तो उसे बनाने में चारों तरफ से बनाया ना, मतलब कुछ ना कुछ उसकी अंदर की रेडियस हो रही और उसकी थिकनेस हो रही, तो मतलब हम यहाँ पर लेंगे आउटर रेडियस। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये बोल दे कि इसमें हम कोई चीज़ भर रहे हैं, मान लो वाटर भर रहे हैं, तो हम लेते हैं ओनली अंदर की रेडियस, ये ध्यान रखना। अदर मान हाँ अंदर की रेडियस ले जब से कोई चीज़ फिल करते हैं हम, उसने ये नहीं बोला कि फिल कर रहे हैं, उसने ओनली ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन, आयरन का वॉल्यूम बताओ, उस लोहे का वॉल्यूम बताओ टू यूज द मेक द टेंट, जो कि टेंट को बनाने में यूज हुआ है। तो हमें पता है जब हमें टेंट को बनाने का यूज बोला है मतलब अंदर की रेडियस भी उसमें यूज हुई होगी प्लस उसकी थिकनेस भी। अब इसमें एक चीज़ और बात है, अगर मान लो वो यहाँ पर ये ना बोले वॉल्यूम बताओ, वो ये बोल दे कि इसका सरफेस एरिया बताओ, तब भी यहाँ पर लगेगा आपका TS। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने उसे पूरा पूरा बनाया है, जो हेमी इसमें जो टेंट है ना उसे हमने बनाया है। जब हमने बनाया है ना तो सीधा सीधा पता है हमने उसे पूरा पूरा बनाया होगा, तो वहाँ पर लग जाएगा हमारा TS। लेकिन यहाँ वॉल्यूम बोला है तो बेटा आप सीधा सीधा यहाँ पर लगा लेंगे वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। हेमिस्फेरिकल टैंक है मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। जो बेटा आपकी आर है वो आप यहाँ पे आर लगा देंगे। पाई की वैल्यू है बेटा क्या, ये हमेशा टैंक मेड अपन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर। हाँ बेटा नहीं है, नहीं है ना। अब जब बेटा यहाँ पर नहीं 22/7 लगेगा, लेकिन अभी जो हमारा फॉर्मूला है इसमें थोड़ी सी गलती है अभी भी। देखो कैसे, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब हमारा ये है कोई भी इनर रेडियस मिले और आउटर रेडियस मिले तो इसका मतलब समझ लो वो हमारा होलो है, मतलब खोखला चीज़ है, खोखली चीज़ है। बताई थी ना, क्योंकि खोखली चीज़ में हमें इनर और हमें आउटर मिलती है और इसी में नहीं मिलती। बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें हल्की सी मिस्टेक है। जो ऐसे मैंने बेटा आपको बताया था कि ये होलो है मतलब खोखला है, तो खोखले में बेटा हमें पता, जैसे मान लो ये हमारा कटोरा है, देखना ये हमारा हेमिस्फीयर है। अब बेटा हमें पता है अगर ये हमारा खोखला होगा तो खोखला ऐसे ही तो होगा, इतना इतना खोखला होगा बेटा, ये है ना। हमें पता जब खोखला हो गया मतलब कोई भी जो चीज है वो इसके अंदर ही तो भरी होगा, इतना इतना ये हमारा अंदर अंदर होगा, है ना। अब देना अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम बताओ आयरन का, तो देखो 2/3 पाई तो रहेगा, लेकिन हमें पता है जब ये आउटर रेडियस निकली मतलब जैसे मान लो यहाँ से हमने निकाली है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये बाहर तक की हो गई। तो लो बाहर लो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कैपिटल R क्यू माइनस, अब बेटा मुझे चाहिए ओनली अंदर वाला ये इतना इतना, यही तो चाहिए ना, इतना इतना मतलब थिकनेस वाली चाहिए। तो सीधी सीधी पता है इस पूरे में से अगर हमें इतना इतना पार्ट चाहिए तो हम ये अंदर वाली जो रेडियस है उसे हम माइनस करते हैं आउटर रेडियस में से। ये आपने बहुत बार पढ़ा है और मैंने क्वेश्चन भी इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपका 13.2 एक्सरसाइज में था होलो वाला, और इसकी पहचान यही है अगर होलो नहीं बोला है तो ऐसा मिलेगा, इनर रेडियस मिलेगी और आउटर रेडियस मिलेगी या उसकी थिकनेस मिलेगी। इन तीनों में से कोई ना कोई दो चीजें जरूर मिलेंगी जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा होलो है। अब आप बेटा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2/3 पाई, कैपिटल आर कितना है बेटा 101, स्मॉल आर हमारी है 1 नहीं 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसे भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। इसे बेटा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने पे बेटा इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। आपको स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। हुज सरफेस एरिया मतलब आपको सरफेस एरिया दे रखा है और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए बेटा सीधा सीधा आपको सरफेस एरिया दिया है तो सीधी सीधी बात है जब हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है मतलब ये स्फीयर का ही सरफेस एरिया होगा इक्वल इतना दे रखा है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया है स्फीयर में टोटली होता है, कभी कर्व्ड नहीं होता। कल भी मैंने समझाया था पूरी बॉल होती है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। लिख दो 4πr² 154। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप इससे r की वैल्यू निकाल लेंगे। जो r की वैल्यू निकलेगी उसके बाद फिर आप लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो r की वैल्यू निकलेगी उसे आप यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है
वो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कल कराऊंगा, उसमें थोड़ा समझाने वाला है। मैं अभी आपको 9 और 10 बता दे रहा हूँ जो बहुत इजी है। 8 वाला मैं आपको कल बताऊँ। देखिए जो 9 वाला है उसमें ये बोला है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। हमारे पास 27 ऐसी हैं सॉलिड आयरन स्फीयर है, मतलब ठोस लोहे की स्फीयर है 27। हाँ, फिर आगे बोला है ईच ऑफ रेडियस आर, जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, एंड सरफेस एरिया एस, और सरफेस एरिया जो है वो कैपिटल एस है, आर मेल्टेड। मैंने आपको बताया है बहुत बार, जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो जिसको गलाते हैं और उस गलाने पर मेल्ट के बाद जो चीज बनती है दोनों का वॉल्यूम रहता है सेम। तो पहले हमने इसको गलाया 27 को, मतलब उसका वॉल्यूम यहाँ पर 9 वाले में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इक्वल। गलाने के बाद हमने क्या बनाया है, फॉर्म एक स्फीयर, मतलब एक स्फीयर बनाया। तो यहाँ लूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, मतलब नया बनाया मैं न्यू लिख दिया। उसके आगे क्या लिखा है, विथ सरफेस एस डैश। इसका जो सरफेस एरिया है उसे उन्होंने मान लिया, नए वाले स्फीयर का सरफेस एरिया मान लिया एस डैश, पुराने वाले का जो है वो दिया है कैपिटल एस ओनली। फिर आगे बोला है फाइंड दी, आपको क्या निकालनी है। पहले वाले में बोला है रेडियस आर डैश। अब सोचिए आर डैश कहाँ से, सीधी सीधी बात है, जब न्यू स्फीयर है उसका जब सरफेस एरिया एस डैश हो गया तो जो रेडियस है नए स्फीयर की वो हो जाएगी आर डैश। और इसमें बोला भी है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर की रेडियस आर डैश बताओ। तो देखो बेटा हमारे पास 27 है ना, 27 लिख लिया, मल्टीप्लाई क्या था, ये स्फीयर था ना, तो फॉर्मूला भाई 4/3 पाई, और इसकी जो आर है ना वो है हमारी आर क्यू। अब नया स्फीयर है तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसकी जो आर है वो आर नहीं है, उन्होंने बोला आर डैश है। तो देखो पाई से पाई, 4/3 से 4/3, अब हमारा बचा 27 इक्वल आर डैश क्यू, आर डैश क्यू। ये बेटा हमारी आर डैश है। 27 आर क्यू इक्वल हो जाएगा 27 आर क्यू इक्वल आर क्यू आ गया ये। अरे हाँ सही है बेटा, सॉरी देखो बेटा 27 आर क्यू इक्वल आर डैश क्यू। अब बेटा हमें पता है हमें ओनली आर डैश चाहिए, तो इधर बेटा हमारा क्यूब है, इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्यूब रूट है ना, हमारा हो जाएगा क्यूब रूट। तो देखिए मैं चढ़ा देता हूँ, इधर मैंने आर डैश जब मैं निकालूंगा तो इधर चढ़ जाएगा हमारा क्यूब रूट, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 27 आर क्यूब। मुझे पता है जो 27 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 × 3, क्यूब रूट है तो 3 का 1 पेयर निकल आएगा 3, यहाँ r की पावर 3 तो इसकी सिंगल r निकल आएगी, मतलब हमारा r डैश की जो वैल्यू है वो हमारी निकल आएगी 3r, मतलब r डैश इक्वल हमारी जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 3r। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा इसी में बोला है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब रेशियो पूछा एस का, एस है हमारा सरफेस एरिया और एस डैश है हमारा सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 4πr², तो यही फॉर्मूला लगेगा 4πr² अपॉन 4πr डैश स्क्वायर। 4π से 4π कट, ऊपर बचेगा r², नीचे बचेगा r डैश स्क्वायर, फिर r डैश स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 3r, रख देंगे तो हो जाएगा r² अपॉन 3r² मतलब r² अपॉन हो जाएगा 9r²,
r² से r² कट जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/9 मतलब 1:9। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। और जो अगला वाला है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद कर लेंगे। उसमें ये बोला है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल बोला है, मतलब अगले वाले में सीधा सीधा आपका वॉल्यूम निकलेगा। तो बेटा देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन छोड़ दिया है 8 वाला, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, तब मैं आपको कराऊंगा।